चाहिए होगा ओनर। मैं तो बस तुम्हारे साथ डिनर करना चाहती थी। क्या बुरा किया मैंने? कैंडल्स भी जला लेते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि मोमबत्तियाँ रुमानी डिनर के लिए होती हैं, जो अपनी महबूब खातून के साथ करोगे। हाँ, माँ के साथ डिनर के लिए ये नहीं है, लेकिन मैंने इन्हें कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। आज करेंगे। क्या आप माजरत करने आई हैं? अरे बेटा, मैं तुम्हारे साथ डिनर करने आई हूँ। ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। ये क्या है? खुद ही देख लो। अब ये ना कहना तुम्हारी माँ पनीर के टुकड़े ले आई तुम्हारे लिए। ओह, ये तो एमरल्ड है ना? ऑफ कोर्स एमरल्ड है। जरा सोचो किसने मदद की इन्हें चुनने में? मुझे क्या पता। अरे बीनू की माँ ने। बीनू की माँ कहाँ से आ गई? आपसे कहाँ मिली? मैं साइप्रस में बीनू के वालिदैन से मिली। और पता है क्या, वो जानते थे कि मैं वहाँ सैर के लिए आई हूँ और वो मिले आके। वाकई कैसा इत्तेफाक है ये भी। नहायत ही माकूल लोग हैं। दोनों ही प्रोफेसर हैं। मुअज़्ज़ज़ और मशहूर लोगों में शुमार होता है उनका। मुझे उनसे ऐसी तवक्को नहीं थी। वाकई मैं तो हैरान रह गई। वो खानदान तारीफ के लायक है। बीनू की बहन भी है। तो मिले हो? वो तो लंदन में पढ़ती है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन शायद वो छुट्टियाँ गुजारने आई है। बहुत अच्छे लोग हैं वैसे। मैं आपके लिए। कितनी पुरानी है ना ये। टीचर ने मुझसे हेल्थ ब्रांच के लिए जबरदस्ती साइन करवाया था। मैं नोटबुक पर हर एक का ब्लड ग्रुप लिखा करता था। हाँ, याद आया मुझे। हमने हफ्ते को कैंसर के हवाले से जो मीटिंग रखी है 11 बजे, अच्छी तरह याद है ना तुम्हें? तुम जिम्मेदारी निभाते हुए उसमें जरूर शरीक होना। मुझे ये सब कुछ अभी क्यों बता रही हैं आप? क्योंकि हमने आज ही फैसला किया है इस बात का। सो गई। मेरी छोटी सी गुड़िया कैसे फीट करते ही सो गई। जी, अब नहीं रोना चाहिए। अभी ये बच्ची है, रोएगी तो सही, जाहिर है। क्या हमसे कोई मिलने आया था नेमत? नहीं, क्यों बुरहान साहब, खैरियत? तो फिर कार ये किसकी खड़ी है? कार वो जो बाहर खड़ी है, गनी साहब की है। ओह, गनी साहब तो अमीर हो गए, कार लेकर आए। माशाअल्लाह। मगर कैसे? क्या उसकी लॉटरी निकली है? पता नहीं। गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। गुड इवनिंग बुरहान अंकल। नाहिदा बेगम कहाँ है? अम्मी बच्ची के साथ हैं। अच्छा अच्छा। सुनो, तुम खुद ही तो कह रही थी कि तुम अपनी भाभी से मिलना चाहती हो। मैं क्यों? थक गई क्या? तुम मुझे परेशान कर रही हो। अम्मी शहरजाद मुझे पसंद नहीं करती। बेहतर है आप अकेली चली जाएं। क्यों पसंद नहीं करती? अगर ऐसा होता तो अस्पताल आती। शहरजाद वहाँ आपसे मिलने आई थी, मुझसे मिलने नहीं। ऐसा क्यों सोचती हो? ऐसा मत सोचा करो बेटा उसके बारे में। आप कहती हैं तो ठीक है। बहरहाल मैं नीचे जा रही हूँ। मम्मा, ये तस्वीर अपने कमरे में लगाए ना।
जरूर मेरी जान। मेहरबान आंटी, मैं आपसे कुछ बोलूँ आपको याद रहेगा ना? ऑफ कोर्स मेरी जान, तुम जो कहोगे मैं याद कर लूंगी। आपको पता है मम्मा की तरह पापा भी आर्किटेक्ट थे। ये फासले हर पल बढ़ते रहे, कैसे हुए हम यूं जुदा, और फिर इस तरह कभी कभी दिल की दीवारों पे लगे वो लम्हे हुए कहाँ, वो शाम को हुए कहाँ, ये सांस रुक गई। शहजाद, मैं बहुत बुरा महसूस करूं मेहरबान आपा, बहुत बुरा। मैं अपने आप को मुजरिम तस्वीर कर रही हूँ। जिंदगी खुद एक मुजरिम है शहजाद, ऐसा नहीं है, तुम मुजरिम नहीं हो। मैं हिम्मत से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। मैं तुम्हारे प्यार का जो नहीं रहा शहजाद, अगर चाहो भी तो उसे नहीं भूल सकती तुम, मगर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। अगर हम किसी को प्यार देने के काबिल नहीं होते तो जिंदगी कैसे बढ़ती? नहीं, मैं मजबूर हूँ। मोहब्बत कुछ नहीं मानती मेरी बहन। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा। कैन, उसे पसंद आया तोहफा। दादा, आपने मामू की गाड़ी देखी? हमें उनकी गाड़ी में सैर के लिए जाना है। वो गनी को नई जॉब मिली है ना, उसी वजह से वो बाय दादा। कंपनी ने गाड़ी दी है। जाओ, एंजॉय करो। शुक्रिया। आप जॉब के बारे में नहीं पूछेंगे बाबा? मैं क्यों पूछने लगा? क्या तुम एक आदमी की जॉब के बारे में पूछोगे जिसकी बदौलत उसे मिनटों में कार मिल गई? तो खाना तो खाओ। ये पार्ट टाइम जॉब है, बस रात में कुछ देर जाना होगा। वेल डन, वेल डन। दरअसल ये गाड़ी मुझे अली कमाल भाई ने ही दिलवाई है बुरहान अंकल। अरे नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हो तुम? ये गाड़ी मैंने तुम्हें कब दी है? बहुत मुबारक हो गनी, तुम्हें मुबारक हो। सच कहो गनी, बताओ मुझे, ये गाड़ी किसने दी तुम्हें? बताओ मुझे, क्या चल रहा है? अरे फसू, मैंने तो सिर्फ गारंटी दी थी और कंपनी वालों ने इसे गाड़ी दे दी। चलो चलो, पहले खाना खाओ। हाँ, ये तो है। अली कमाल, जरा मेरे साथ आना। बीना रो रही है फसी मैम, जाओ यहाँ से, संभालो उसे। क्या तुम्हारे पास जो आधा दिमाग है उससे तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? सच सच बताओ, आखिर चक्कर क्या है? असल में मैं कोई जॉब नहीं ढूंढ पाया बुरहान अंकल, इसीलिए अली कमाल भाई ने मेरी मदद की है। ऐसी मदद? ये कार आखिर आई कहां से? मैंने कहा कि इस शहर में गाड़ी के बिना रहना बहुत मुश्किल है, इसीलिए अली भाई ने मुझे गाड़ी दिला दी ताकि मैं कोई अच्छी जॉब ढूंढ सकूं। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला अली कमाल? मैंने तुमसे कुछ पूछा है? आप नाराज हो जाते बाबा अगर मैं कहता कि मैंने ये गाड़ी खरीदी है। तुमने खरीदी है ना? तुम्हें तो अपने साले के लिए एक नई कार खरीद कर देनी चाहिए थी।
तुमने किससे पूछकर यह काम किया? बहुत ही आसानी से बैंक से कर्जा मिला था बाबा। गनी मेरा कर्जदार है, वो आहिस्ता आहिस्ता करके उतार देगा। अब तुम अपनी मर्जी चलाओ। मैं सही कह रहा हूँ बाबा, ये पैसे दे देगा मुझे। पैसा तुम्हारा है, मुझे इससे क्या गर्ज? मगर मैं तुमसे यह कहना चाहूंगा, अगर तुमने मुझसे कोई खेल खेला तो तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। अस्तगफिरुल्लाह बाबा, कैसा खेल? ऑफ कोर्स, खेल के अंदर भी एक खेल छुपा है अली कमाल, ये बात तो जाहिर है। अरे नहीं नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। हम इस पर तब बात करेंगे जब वक्त आएगा। मुझे नहीं पता तुम्हारी समझ में कब आएगा। मैं तो डर ही गया था। तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत क्या थी? बड़ा प्लान बनाया था। गुड मॉर्निंग। आ जाओ, नाश्ता तैयार है। कुछ निकालूं तुम्हारे लिए? मैंने तुम्हें यहाँ मॉम और डैड की वजह से रहने दिया है। बेहतर यही है कि बंदोबस्त करो अपना, निकलो यहाँ से फौरन, समझी तुम? तुम मेरे साथ नाश्ता नहीं करोगी? मुझे तुम्हारे इस झूठे दिखावे की जरूरत नहीं है। आप ही प्लीज, खुदा के लिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या ये हमारी गैलरी की दावतनामे है? जी सर। दिखाएं। बहुत अच्छे लग रहे हैं ना? बहुत अच्छा है। बेनियापी आर्ट गैलरी की फखरिया पेशकश। गुड मॉर्निंग ओनर गुड साहब। मॉर्निंग। दावतनामे आ गए हैं क्या? करीम, क्या हम साथ बैठकर कॉफी पी सकते हैं? मैं समझती हूँ मिस्टर कैफ, हम बात कर चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं अपने जहन बदल सकूंगी। ठीक है, मैं अपना जहन नहीं बदल सकती, फिर भी हम जुमे को लंच पर मिलते हैं। शहरजाद, आराम से। मैं बहुत मसरूफ हूँ मिस्टर कैफ, ये मुमकिन नहीं। हैव अ गुड डे। खुदाया, कोई नया सब कॉन्ट्रैक्टर है ना? हाँ, कॉन्ट्रैक्टर। मेरी एक बात नहीं सुनता है वो। कितनी दफा मना कर चुकी हूँ मैं उसे, जान छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। स्काई टावर $100 मिलियन का प्रोजेक्ट है। तमाम सब कॉन्ट्रैक्टर्स उसमें हिस्सा लेने के लिए पागल हो रहे हैं। आज तुम क्या कर रही हो? नथिंग। करीम साहब के साथ मामलात कैसे हैं तुम्हारे? मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करीम साहब के साथ प्रॉब्लम है शायद। और जब उनके साथ प्रॉब्लम है तो मेरी भी यही प्रॉब्लम है। मर्जी की जिंदगी नहीं गुजारा बीनू। चलो, मेरे साथ तो सारी प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं, तुम्हारे साथ क्या मसला है? मैं तो बहुत ही घुटन महसूस कर रही हूँ, भाग जाने का दिल करता है मेरा। हम दोनों के साथ सेम प्रॉब्लम है। चलो सामान पैक करते हैं और दोनों निकल जाते हैं कहीं पे। कसम से। इस कश्मकश का सबब क्या है? आखिर हम कब तक इस टेंशन में मुब्तला रहेंगे? तुम मुझे बताओगे, क्योंकि तुमने इस टेंशन को दावत दी है। क्या हम शुरू से बात नहीं कर सकते? हाँ, मैं तो ऐसा कर सकता हूँ, अगर तुम्हारे बारे में यकीन नहीं। करीम, तुम मेरी जिंदगी में मौजूद 3 अहम लोगों में से एक हो, चौथा कोई नहीं है। शहरजाद के बाद मैं तीसरे नंबर पे आ गया हूँ। हाँ, मैं 2 में से 1 हुआ करता हूँ, बल्कि शायद तुम भूल रहे हो कि मेरा तो पहला नंबर हुआ करता दोस्त। हाँ, ऐसा मत करो यार। क्या तुमने कभी खुद को मेरी जगह रख के सोचा है ओनर? मेरी जगह अगर ऐसा होता तो तुम क्या करते ओनर, बताओ? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपना इंतखाब करता। तुम्हारे लिए मैं उस औरत को भी छोड़ देता जिससे मैं प्यार करता था, और मैंने किया भी ओनर। मैंने तुमसे क्या कहा था? क्योंकि तुमने मुझसे पहले उससे इजहार कर दिया तो मैं तुम्हारे रास्ते से हट गया, लेकिन मगर शहरजाद ने तुम्हें हाँ नहीं कहा। इस बात को कबूल कर लो, ना कहा है ना कभी कहेगी। वो कहेगी। अगर उसने नहीं कहा तो? करीम प्लीज ऐसा मत बोलो यार। क्यों नहीं? चुप करो यार। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, मुझे बताओ। मुझे यकीन है
कि शहरजाद मुझसे प्यार करती है। ऐसा लगता तो नहीं है। असल में हम दोनों ने अपनी किस्मत को कुछ ज्यादा ही धक्का दिया है, ऐसा ही है ना? और हाँ, एक बात और, हमें चाहिए कि ये फैसला वक्त पे छोड़ देते हैं, देखते हैं क्या होता है। अरे यार मैं तो थक गई काम करते करते। तुम्हें ये कहना चाहिए था मेरे काम करने का गुल, नहीं। कोचिंग जा रही हो? हाँ, तुम नहीं जा रही क्या? मैं नहीं जा रहा। अरे नई गाड़ी ली है तुमने? सोच रहा था कोई और अच्छा मॉडल लूं, लेकिन यही ले लिया। यूज्ड है लेकिन बिल्कुल नई लग रही है। आओ ना कहीं घूमने चलते हैं। क्लास भी बोरिंग है। बोरिंग है तो आ जाओ ना मेरे साथ। अरे वापसी में देर हो जाएगी भाई। अरे मैं तुम्हें मैथ पढ़ा दूंगा, आ जाओ। कमान, हम लोग बीच पे जा रहे हैं नाश्ते करने के लिए। तुम बताओ। पिछले हफ्ते भी क्लास छोड़ दी थी। तुम्हें हमें घर भी छोड़ना होगा। अरे इतनी सी बात है, तुम्हें घर भी छोड़ दूंगा। चलो आ जाओ। आओ आओ। ये देखें सर, मैंने कल पूरी रात इस प्रोजेक्ट पे काम किया है। गुड, वेरी गुड। मैंने इस पर बीनू के साथ काम किया है। ओह, तुम दोनों में किस कदर एनर्जी है। क्या तुम लोग सारी रात जाग के काम करती हो? सोता कौन है? ये तो कुछ भी नहीं, डिटेल्स हम आपको शाम में बता देंगे करीम साहब। परफेक्ट। बाकी बातें शाम में करते हैं, मिलेंगे। एक्सक्यूज मी मिस्टर ओनर, वो लोग आ गए हैं सर, आपका इंतजार कर रहे हैं। ओह, मैं तो भूल ही गया था। क्या करना है करीम? मैं नहीं, तुम बात कर लो ओनर। उन्हें मीटिंग रूम में बिठाओ, मैं अभी आता हूँ। ठीक है सर। क्या कंपनी के लिए नई गाड़ियाँ आ रही हैं? नहीं तो हमारे बोर्ड ने फैसला किया है कि हमारे कामयाब आर्किटेक्ट और साइट मैनेजर को गाड़ी दी जाएगी। आप सच बोल रहे हैं? नहीं, आई एम वेरी सीरियस। मैंने तुम्हारे और शहरजाद के लिए गाड़ी का ऑर्डर दे दिया है। मिस बीनू, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तुम्हें वहाँ जाने आने के लिए बड़े चक्कर लगाने पड़ेंगे। मैं ये सुनना नहीं चाहता कि हमारी तो गाड़ी खराब हो गई और टैक्सी लेनी पड़ी। आज से पहले हमने कब कहा ऐसे करीम साहब? गुड टू नो। ये वाकई अच्छा है। थैंक यू। अब तुम जा सकती हो मिस आयशा। ये क्या किया तुमने? पूरी गाड़ी तबाह कर दी मेरी। तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं क्या? अरे नहीं यार, अभी कल ही तो मैंने कार ली है। रुको, मैं अभी ट्रैफिक पुलिस को बुलाता हूँ। अरे हम खुद ही इस बात को हैंडल कर लेते हैं, पुलिस को बुलाने। चलो फिर ठीक है, निकालो 50,000 रुपए। क्या लूटने की कोशिश कर रहे हो क्या? लूट रहा हूँ? ये देखो क्या किया। नुकसान कौन भरेगा? अरे मैं तो जा रही हूँ। इतना ज्यादा अरे नुकसान देख तो रही हो इसकी हालत, रुक जाओ। हम क्यों परवाह करें? क्या हमने गाड़ी मारी है? हाँ ये भी तुम ठीक कह रही हो। उसे एहतियात से गाड़ी चलानी चाहिए थी। गनी, बाद में मिलते हैं। कहाँ? हमें दरअसल देर हो रही है। चलो तुम्हारी लड़कियां तो गई। लाओ निकालो 25,000 रुपए। बच्चे हो इसलिए माफ कर रहा हूँ। यार इतने पैसे लेकर कौन घूमता है भाई? अब हम क्या करें? रुको, मैं अली भाई को फोन करता हूँ। मसला हो गया है, बहुत हो गया है। क्यों, क्या हुआ? अरे इन दोनों लड़कियों को इतनी जल्दी काट दी जा रही है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। इनको इतनी सहूलतें क्यों? अरे आयशा, अपने काम से काम रखा करो यार। अरे ऐसी बातें मत करो, आखिर उनको क्यों कार का मुस्तहिक समझा जा रहा है? आयशा, वो दोनों यहाँ पर आर्किटेक्ट हैं और मैं HR मैनेजर हूँ, और मैं अपनी जाती कार क्यों चला रही हूँ? मुझे छोड़ो, मैं तो सारा दिन दफ्तर में होती हूँ। तुम्हारा क्या तुम इसके मुस्तहिक नहीं? बिल्कुल मुस्तहिक हूँ, और मुझे ये लगता है कि जब मालकन को ठीक लगेगा तो वो मुझे दे देंगे। मुझे तो हैरत हो रही है, तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा? नहीं, मेरे ख्याल से ये बहुत खराब बात है। मैं जानती हूँ ये सब क्यों हो रहा है, पता है मुझे। अपना खाना खाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ये फिर से क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है आलचंद साहब, हमारी कंपनी में जबरदस्त सियासत चल रही है, और बस शहरजाद और बीनू को ब्रांड न्यू कार दी जा रही है, मगर हम जैसे के लिए जो कि खून पसीना एक कर देते हैं, बॉसेस अंधे हो जाते हैं। मिस आयशा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो रही है तो तुम अपने बॉस का दरवाजा खटखटाओ और उसे बताओ कि तुमको अपने दोस्तों को इश्तियार नहीं दिलाना चाहिए। शर्म की बात है। उसके लिए भी एक वक्त मुकर्रर है आलचंद साहब, आप फिक्र मत करें। ये लड़की कुछ ज्यादा खुद पसंद बनती जा रही है, मोहतात रहना चाहिए। सही कह रहे हैं। मुझे ये कार वाला आइडिया तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्यों शहरजाद, हमारा भी तो हक है, हर कंपनी में कोऑर्डिनेटर को गाड़ी मिलती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम मुस्तहिक नहीं, ऑब्वियसली हम मुस्तहिक हैं,
हमने अपने आप को एक अहम प्रोजेक्ट से जोड़ लिया, मगर क्या? बीनू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे अब उठा भी लो यार, क्या हुआ? फिर से लगा लो। अरे तुम्हारे सामने ये कितनी बार ट्राई कर चुका हूँ, मैं उठा ही नहीं रहा। क्या करूँ मैं? बस अब बहुत हो गया, ट्रैफिक पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा मुझे। यार 1 मिनट तो ठहर जाओ, क्या हो गया? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? इतनी देर से धूप में खड़ा हूँ, क्या पागल हूँ मैं? अच्छा तुम एक काम करो, ये मेरे बहनोई का बिजनेस कार्ड रखो, इन्हें कॉल कर लेना। इस कार्ड का क्या करूँ मैं? ये कार्ड वर्ड अपने पास ही रखो, मैं क्या करूँगा इसका? मुझे अपना शनाख्ती कार्ड दो। दे दूँ? मैंने कहा ना दे दो मुझे। दे दो, दे दो। ये चीजें तुम्हें तब मिलेंगी जब तुम खुद आओगे, मेरे पैसे अदा करोगे, समझे? यार अब तुम ये किस तरह की बातें करने लग गए हो? कार चलाना सीखो मियाँ, वरना इस तरह के नुकसान अक्सर तुम्हें उठाने पड़ेंगे, समझे? ठीक है भाई। टैक्सी करो। बीनू ठीक नहीं है क्या? अगर मैं उसकी जगह होती तो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखती। तुमने उसका बॉयफ्रेंड चुरा लिया है, वो क्या करती? फजूल बातें नहीं करो, मैंने उसे नहीं चुराया। नहीं चुराया है तो अनीस से मिलती नहीं थी छुपके? मैंने उसे नहीं चुराया था, कसम से। अनीस खुद ही मेरे पीछे पड़ा हुआ था, इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम अनीस को कॉल करके रोना धोना करती थी, क्या मैं जानती नहीं? ओह, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं खुदकुशी कर लूंगी। तो क्या उसकी मोहब्बत ताकतवर नहीं थी? मैंने तो सिर्फ अपनी बहन को बचाया है। महक, वाकई अब तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। क्यों बोल नहीं सकती? अगर कोई शख्स किसी और की तरफ जा सकता है तो वो मेरी बहन के लायक नहीं है। जो भी हो, इस मौजू को यहीं खत्म करो। वैसे ही बहुत पछता रही हूँ मैं। तो क्या उसकी मोहब्बत ताकतवर नहीं? अरे बिल्कुल थी, मैंने अपने लौबालीपन में अपनी बहन को खो दिया। वो मुझे माफ नहीं करेगी। बेटे, क्या फैक्ट्री में कोई लैंडलाइन फोन नहीं है? तुम सेल फोन से क्यों बात कर रहे हो? जब सस्ते में बात हो सकती है तो ज्यादा खर्चा क्यों कर रहे हो? मैं असल में दफ्तर में नहीं हूँ बाबा। तो फिर दफ्तर जाओ और फिर कॉल करो। और हाँ, इन्वेंट्री रजिस्टर को चेक करना मत भूलना। जी ठीक है, मैं उसका ख्याल रखूंगा। तुम फौरन जाकर चेक करो, मुझे कोई कोताही नहीं चाहिए, समझ गए? मैं उन पर हमेशा नजर रखता हूँ बाबा, आप फिक्र ना करें। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, शायद आधी रात हो जाए। आप मेरा इंतजार मत कीजिएगा। इंतजार नहीं कर रहा, तुम काम पर वापस जाओ। अरे भाई एहतियात से। क्या हो रहा है? नहीं बाबा, आप परेशान मत हो, मैं जाकर देख लूंगा। चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। क्या अली भाई अंदर है? नहीं, आज रात वो फैक्ट्री में है। क्यों पूछ रहे हो तुम? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था। मैं ऊपर चला जाता हूँ। गनी नीचे आओ फौरन, हम लोग साथ डिनर। ठीक है खालाजान, मैं फ्रेश होकर दोबारा नीचे आता हूँ। ओके। अली कमाल और गनी के दरमियान कोई चक्कर चल रहा है बेगम। तुम किसी भी बात पर शक में मुब्तला हो जाते हो कि पता नहीं वो लोग क्या कर रहे होंगे। खैर छोड़ो, जो भी हो। तो क्या दुल्हन की हालत में कोई तब्दीली आई? अरे वैसे ही कोई तब्दीली नहीं, वजह का पता नहीं, बस पता नहीं क्यों रोती रहती। तो तुम लोग क्या कहती हो, प्रोजेक्ट की तैयारी में कितना वक्त लग जाएगा? मैक्सिमम 1 महीना, शायद इतना वक्त तो लग ही जाएगा। ओनर, हमें प्रोजेक्ट की तैयारी के लिए एक और आर्किटेक्ट का इंतजाम करना होगा। तुम क्या कहती हो शहजाद? हम ये बिल्कुल कर सकते हैं, मगर वक्त बहुत लगेगा। हमें इस काम के लिए ज्यादा स्टाफ की जरूरत होगी। ठीक है, मैंने सोचा तो है मैं लाउंज, कॉन्सर्ट हॉल और एग्जीबिशन हॉल देखूंगी, जबकि शहरजाद होटल और मार्केट पर काम करेगी। वेरी गुड। सर, आपका खाना आ गया है। ओह, हम तो भूल ही गए थे कि हमने ऑर्डर दिया हुआ है। तो क्या सर वापस ले जाऊं? नहीं नहीं, रहने दो, हम खाएंगे। मेरा ख्याल है तुम जाना चाहती हो। काफी देर हो गई है, जाना ही बेहतर होगा। हाँ ठीक है, आज की शाम अच्छी गुजरी, हमें अपना हिस्सा भी लेना है। गुड कमाल, गुड इवनिंग। कमाल, गाड़ी तैयार बहुत करो, सारा प्यार हम देना। लोग रवाना हो रहे हैं। ओके। नूरहयात साहबा, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। इस कमरे का मालिक तो जा चुका है, मैं और बीनू कहीं बाहर जाके खाना खा लेंगे। जैसे आपकी मर्जी सर। हमें कंपनी में गाड़ी देने से कई मसाइल पैदा हो सकते हैं ओनर साहब। क्या मतलब है इसका?
आयशा से राय ले लेनी चाहिए इस मामले में। किसको गाड़ी देनी चाहिए ये आयशा से पूछना पड़ेगा। ऑफ कोर्स नॉट, बट मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम दफ्तर टैक्सी में आती हो। तो ये फैसला सिर्फ मेरे लिए लिया है? हाँ यकीनन, क्योंकि तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। मुझे गलत मत समझेगा, लेकिन ये फैसला ठीक नहीं। मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ शहरजाद। तुम्हारी जो पोजीशन है इसके लिए तुम्हें एक मैनेजर की जरूरत नहीं है, तुम मेरी कंपनी की जरूरत हो शहरजाद। ओनर साहब, मैंने कहा था हम सिर्फ साथी के तौर पे काम करेंगे। मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। गुड नाइट। गुड इवनिंग। क्यों ना आज रात कुछ मस्ती कर लेते हैं, क्या कहती हो तुम? हाँ क्यों नहीं। बहुत काम हो गया यार, अब कुछ और सोचते हैं। जिंदगी, मौज मस्ती, तातीलात, इन सब के बारे में कुछ बात करते हैं। जैसा आप चाहें। मैं तो अभी तक ये भी नहीं समझ पाई कि आप मुझे चाहते क्यों हैं। दरअसल बात ये है कि आप मुझे हासिल करना चाहते हैं और अपनी मिल्कियत बना के रखेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने दुरुस्त औरत से प्यार किया है, ठीक है ना? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? नहीं। और तुम ये चाहती हो कि मैं ये मान लूं? एक बात कहूँ? अस्सलाम वालेकुम करीम साहब। वालेकुम सलाम आरिफ। दरअसल हमने कोई रिजर्वेशन नहीं की। सर ऐसी बातें करके क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? आपके लिए तो हमारे पास हमेशा जगह है, अंदर आइए। थैंक यू। वेलकम सर। प्लीज। थैंक यू। अच्छा वो हम लोग यहाँ आ गए। अगर देर होने की वजह से शहरजाद रुक जाती तो हम पिज्जा ही खा रहे होते ऑफिस में बैठ के। थैंक यू शहरजाद। हाँ ये तो है, अब पिज्जा के बजाय हम एक शानदार खाना खाएंगे। हो सकता है वो लोग भी किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हों। अब किसकी बात कर रहे हैं? ओनर और शहरजाद। हो सकता है कहीं डिनर कर रहे हों वो लोग भी। आई डोंट थिंक सो। क्यों नहीं? हो सकता है उन्होंने बहाना किया हो। इम्पॉसिबल। शहरजाद कभी भी कैन को अकेला नहीं छोड़ती। क्या ऐसा है? हाँ, शहरजाद के लिए कैन इसकी सबसे कीमती चीज है। आखिर को माँ है वो सिर्फ माँ ही नहीं है बीनू, शहरजाद एक स्पेशल माँ है। वो अलग किस्म की है। अगर सारी माएँ शहरजाद की तरह हो जाएं तो क्या तुम्हें लगता है कोई मर्द नाखुश रह सकता है? अरे जफर साहब आ गए। करीम, क्या खूबसूरत इत्तेफाक है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जफर। आप तो यहाँ अक्सर आते नहीं, आज कैसे आना हुआ? क्यों, मेरा यहाँ आना मना है क्या? गुड इवनिंग मिस बीनू, और कैसी हैं आप? आपका शुक्रिया मिस्टर जफर। ठीक हूँ। अगर आप लोग भी माशियात के हवाले से रिपोर्ट पढ़ते हैं तो सब कुछ ठीक और जबरदस्त है। तो फिर उसे मत पढ़ो, तुम्हारा मसला क्या है? आप बैठो। दरअसल मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। डिस्टर्ब क्यों? हम भी तो खाना खाने आए। बैठो। बैठिए ना प्लीज। दिन भर काम करने के बाद शानदार खाने पर एक अच्छी गुफ्तगू। हाँ, मगर खाना तो कहीं नजर नहीं आ रहा। अभी तक ऑर्डर नहीं किया, अभी अभी तो आए हम लोग। और सुनाए, गुलिस्तान कैसी है? तुम फिक्र मत करो करीम, वो इतनी सेहतमंद है कि रोजाना मुझे झाड़ पिलाती रहती है। आखिर वो चाहती क्या है? बज़ाहिर मैं सख्त मेहनत करता हूँ, देर से घर आता हूँ, उसके साथ वक्त नहीं गुजार पाता, वही घिसी पिटी कहानी। तुम्हें पता है बीनू, जफर की एक बहुत प्यारी सी बीवी भी है, मिलोगी तो अच्छा लगेगा। मामा नहीं करे ना, मामा नहीं करे, मामा नहीं करे ना, गाली नहीं करे ना। यहाँ क्या हो रहा है? ये शोर कैसा है? आपा, मैं बच्चियों के साथ सिर्फ खेल रहा हूँ, ये शोर थोड़ी है। तुम लोगों की आवाजें नीचे तक आ रही हैं। तो क्या हो गया? गनी, मुझे जवाब देना बंद कर दो। देखिए मामा, मामू परेशान कर रहे हैं। ठीक है, वो नहीं करेंगे। चलो तुम दोनों उठो, बाथरूम में जाओ। चलो ब्रश करो, चलो फौरन, जल्दी करो। मम्मा इतनी जल्दी क्यों सो रहे हैं? बिल्कुल जल्दी नहीं है, तुमने वक्त देखा है क्या हो रहा है? चलो फौरन। बैठो, बात करनी है। क्या बात है? कब से पूछना चाह रही थी मगर मौका ही नहीं मिला। गनी, मुझे कार के बारे में ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक बता चुका हूँ, अब क्या मतलब है इन बातों का? गनी,
मेरी तरफ देखो, मैं अहमक नहीं हूँ। अली कमाल किसी को पैसे देने वाला नहीं, वो बिल्कुल अपने बाप जैसा है। मुझे बताओ तुम, अली कमाल ने दी है तुम्हें? हाँ, उन्होंने ही दी है। गनी, मैं जानती हूँ, तुमने उसे कुछ गलत करते हुए देखा और उसने मुंह बंद करने के लिए तुम्हें गाड़ी दे दी है ना? देखें आपा, कैसी बातें कर रही हैं आप? अपने शोहर के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? वो मेरे बाप की जगह है। अगर खुदा ना करे कभी उसके ऊपर कोई मुसीबत आई तो मैं ही खड़ा हूँगा। अली कमाल पे? तो और क्या। आपको पता है कि कॉलेज का हर ऐरा गैरा लड़का कार में आता है। बस मैंने हिम्मत की और अली भाई से कहा कि जब ये लोग कार में आ सकते हैं तो अली भाई ने फौरन यही बात कही कि तुम्हारा बहनोई अभी मरा नहीं है, मैं तुम्हें कार लेकर दे दूंगा, तुम्हें फिक्र किस बात की है? अजीब है, हो सकता है अली कमाल के दिमाग में कुछ और हो। ठीक है, अच्छी बात है। तो प्लीज बच्चियों को परेशान करना बंद कर दो और जल्दी सोने दो। क्या तुम संजीदा नहीं हो सकती बीनू? तुम बर्लिन में रह चुकी हो, क्रिसबर्ग में। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा वहाँ रहना, बहुत अच्छी जगह थी और सबसे बड़ी की बात ये कि बहुत अफोर्डेबल था। हाँ, ये सच है। जब तुम बर्लिन में थे तो कहाँ थे करीम? मैं गुंडा बार स्ट्रीट में था। बर्लिन की सबसे मशहूर स्ट्रीट। हाँ, मेरा भी वहाँ मकान था, मैं मिस करता हूँ। मैं फ्रेश होके अभी आती हूँ, एक्सक्यूज मी। ऑफ कोर्स। तुम क्या खाओगे जफर? अपने लिए ऑर्डर कर दो। नहीं, मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ, मुझे एक जरूरी काम के सिलसिले में किसी से मिलना है। खैर, तुम सुनाओ क्या हो रहा है? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो? बीनू बहुत खूबसूरत लड़की है, ब्यूटीफुल है, स्मार्ट है, जहन में यही सब कुछ तो आता है और क्या। ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग तो सिर्फ बातें कर रहे थे। मुझे लगा कि बातों के अलावा कुछ और भी चल रहा है करीम। चलो खाना एंजॉय। अली कमाल मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा है नाहिदा बेगम। कुछ नहीं, वो नॉर्मल अली कमाल है। नहीं नहीं, उसके साथ कोई मसला जरूर चल रहा है, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ। उसके साथ क्या मसला हो सकता है बुरहान साहब? माय डियर, तुम्हें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा? वो बहुत खामोश हो गया है, गनी से सरगोशी में बातें करता है, कार की खरीदारी में कोई चक्कर है। तुम्हारे ख्याल में वो क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है गनी को अली कमाल पाल रहा है अपने पैसों से। ऐसा कैसे? अली कमाल उसे क्यों पालने लगा? मैं कैसे जान सकता हूँ? ये हो भी सकता है उसने कोई बिजनेस शुरू करवा दिया हो। अली कमाल उसका एक अमीर बहनोई है। या हो सकता है कि फस्सू उसे जोर दे रही हो कि घर अलग शिफ्ट कर लें। अलग घर में? फस्सू जो अमल कर रही है वो अच्छा नहीं है बुरहान साहब, हमें उसे किसी अच्छे से डॉक्टर के पास लेकर चलना चाहिए। जफर साहब चले गए क्या? बाहर तक गया है, सिर्फ तुम्हारी तारीफें कर रहा था। क्या मतलब? हमारे साथ काम करने की उसे बहुत खुशी है। अच्छी। बीनो, तुम मेन्यू में से क्या चीज लाई? तुम शहरजाद को कब से जानती हो? 4 साल से जानती हूँ। क्या तुम उसके शौहर को जानती थी? नहीं, जब हमारी मुलाकात हुई तो अहमद की डेथ हो चुकी थी। अहमद की जॉब बहुत अच्छी थी और शहरजाद का इरादा ही नहीं था काम करने का कभी। अहमद क्या करता था? वो भी आर्किटेक्ट था और एक बहुत अच्छी फर्म में जॉब कर रहा था अहमद। दोनों की प्लानिंग थी कि एक साथ मिलके कोई फर्म खोलेंगे, बल्कि ऑफिस भी ढूंढ रहे थे, मगर बेचारी के साथ नसीब ने और जिंदगी ने वफा नहीं की। अहमद की ये दो, ये भी ले लो। अब तुम जाओ, हार गए बेटा। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं ये 3 दुकानें भी खरीद लेता और फिर हम बराबर हो जाते। माजी पर मट्टी डालो और मुस्तकबिल की तरफ देखो, यही वक्त है कीमत बढ़ाने का। तुम इस हवाले से क्या करने जा रहे हो? हिसाब तो यही कहता है, तुम्हें यही नहीं पता हम इसकी कीमत में 15% भी इजाफा कर सकते। जरा 2 अच्छी सी चाय तो लाओ बच्चे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दरअसल मुझे बुरहान साहब से मिलना है। बुरहान साहब वो दिखे वहाँ पे बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे अली कमाल से मिलना है।
मेरे ख्याल में आप उनके वालिद साहब हैं। सर एक मसले पे बात करनी है। किस मसले की बात कर रहे हो तुम? सर मसला ये है कि बुध को एक लड़के ने मेरी कार को टक्कर मार दी थी। उसने कहा था मेरे बहनोई आपको फोन कर लेंगे, मगर अभी तक कोई फोन ही नहीं आया। मैंने बहुत इंतजार कर लिया। क्या तुम कुछ नहीं जानते बुरहान? कितने का नुकसान हुआ है तुम्हारा? 25,000 का। अब मैं क्या करूं? अली कमाल का इंतजार ही करता रहूं या आपसे मामला तय करूं? अरे कैसी बातें कर रहे हो? जरा सा इंतजार भी नहीं होता? फ्रिज में खाना रखा है, खा लो। हाँ और क्या, तुम्हारी जैस्मिन ने अपने हाथों से बनाया है। कितनी जोर जोर से बातें कर रही है। अच्छा तुम एंजॉय करो, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। और हाँ सर्दी लगी तो हीटर ऑन कर लेना, ओके? अलीजा। यस मैम। बाहर जा रही हूँ, आने में थोड़ा लेट हो जाऊंगी, ओके? ठीक है। चलो बाद में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह बहुत खुश नजर आ रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप उस लड़के को बता दीजिएगा कि लड़कियों के साथ कैसे ड्राइव की जाती है। शोखियां नहीं बगाड़नी चाहिए। ठीक है, जाओ तुम। लड़कियों के साथ ड्राइविंग? हाँ, मैं समझता था वो पढ़ने जाता है। आजकल के लड़के भी ना। मुझे सुकून का सांस मत लेने देना। अली कमाल, तुम इधर आ जाओ, मैं यहीं पर हूँ। हाँ फोन बजाया था, क्यों नहीं रहे? देखो किसका फोन है। अरे मुझे पता है, बाबा का फोन है। 1 घंटे तक बातें सुनाएंगे। चलो छोड़ो भी बुरा। ये गेम बाद में पूरा करेंगे हुदाई। ये क्या है? मैंने कभी मुश्किल में तुम्हें भागते नहीं देखा। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। बाकी तुम्हें टेबल पे खिलाऊंगी। देखो तुम्हारे लिए कितनी अच्छी डिश तैयार की है। हाँ कुछ पियोगे तुम? नहीं अब मैं चलता हूँ, मैं फैक्ट्री के लिए लेट हो रहा हूँ। इतनी भोली बनने की जरूरत नहीं है। इस कंपनी ने कितने प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर देखे हैं। क्या हमारी कंपनी सबको कार्ड्स देती है? तुम्हें क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? मुझे नहीं पता, मगर इसका काम से ताल्लुक नहीं है। फिर क्या तुमने न्यू ईयर पार्टी में नोटिस नहीं किया वहाँ सब क्या हो रहा था? अब तो वो कैफेटेरिया में भी खाना नहीं खाती। उसकी लेडीशिप हमारी सतह पर आकर ही नहीं दे रही। तो फिर कहाँ खाती होगी खाना? पता नहीं, मुझे तो लगता है बॉसेस के साथ ही खाती है। ये बहुत ही दिलचस्प प्लांट है। कॉफी ट्री हमने इसे ब्राजील से खरीदा था। 6 माह से इस पे काम कर रहे हैं। ये बहुत मकबूल है। मुझे हैरत नहीं, आई लव ट्री। मिस शहरजाद, अगर आप स्काई टावर में पौधों को जगह देने का इरादा रखती हैं तो हमें इस सिलसिले में बात करनी चाहिए। अफसोस है लेकिन स्काई टावर्स का जमीनी काम हमारे पास नहीं। ये सारी जिम्मेदारी होटल मैनेजमेंट के हाथों में है। फैसला तो बहुत नपतुला है। खैर, तो हम क्या कर रहे हैं? मिस्टर कैफ, हम इस बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप बार बार जहमत करते हैं। हम जिन कंपनीज के साथ काम करेंगे उनकी तफसील आ चुकी है और मैं तब्दीली का इरादा नहीं रखती। 5% के बारे में क्या ख्याल है? आई एम सॉरी। कमीशन होगा आपका? मैं कुछ समझी नहीं। अगर हमें स्काई टावर की लकड़ियों और मार्बल का काम $15 मिलियन तक मिल जाता है तो ये कोई मामूली डील नहीं है। सिर्फ एक कंपनी की तब्दीली और आपको $9,500 तक का फायदा होगा। आप मुझे रिश्वत की पेशकश कर रहे हैं? ओह प्लीज, इस सेक्टर में हम इसे कमीशन कहते हैं। और मैं इसे रिश्वत कहती हूँ। हमारी मुलाकात खत्म हो चुकी है मिस्टर कैफ। मिस शहरजाद, हम सब जानते हैं कि ये पहिया कैसे हरकत करता है, लेकिन आप नहीं जानते कि मैं इस पहिए का हिस्सा नहीं हूँ। आप इसे बदल नहीं सकती, ये आप भी जानती हैं, राइट? बदल तो नहीं सकती लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। ओके, लेकिन इसके बाद पछताना मत। एक बार फिर सोच लो। आप जा सकते हैं।
जरा आना है 1 सेकंड मेरे साथ। क्या हुआ? आओ, कोई गड़बड़ है आओ, क्या? बताता हूँ। क्या हुआ? आओ तो सही। अली कमाल। जी बाबा। तुम मेरे कर्जदार हो चुके हो। जी बाबा, बिल्कुल। इस तरह के बिजनेसमैन हो, क्या तुम पूछोगे नहीं ये हुआ कैसे? गनी, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं ऊपर जा रहा हूँ बुरहान अंकल, मुझे थोड़ा पढ़ना है, कुछ काम है। बैठ जाओ, तुमसे कुछ बातें करनी है। तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम एक अच्छे इंसान बनोगे, लेकिन ये सब क्या है गनी? ये खैराती इदारा नहीं है। तुमने अपने बहनों को बेवकूफ बनाकर एक कार खरीद ली। चलो ये ठीक है, फिर उसका एक्सीडेंट भी कर दिया। हादसा होता रहता है, मगर लेक्चर के औकात में तुम लड़कियों के साथ घूम रहे थे। क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? क्या तुमने कार मार दी? मैं किसी को बार बार वार्न नहीं कर सकता। आप अपना सामान पैक करो और केसरिया रवाना हो जाओ। वो बुरहान अंकल, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। तुम्हें क्या हो गया दुल्हन? अगर मेरे भाई को इस घर में जगह नहीं मिली तो मैं भी उसके साथ जा रही हूँ। अल्लाह अल्लाह, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि तुम्हारा भाई एक माकूल इंसान बन जाए। इसके बाप को पता तो चले कि वो कैसे लड़कियों के साथ घूमता है और हादसे का शिकार होता है। तो क्या हुआ बाबा, ये एक हादसा था सिर्फ। हम लोग आप पर बोझ है ना, और हमेशा रहेंगे शायद। तुम्हें क्या हुआ बहू? प्लीज बुरहान, इसे मत छेड़ो। हम आपकी नजर में कभी अच्छे नहीं रहे। हम एक छोटी सी गलती करने का भी हक नहीं है ना? इसे मत छेड़े बुरहान, मैं आपसे कह रही हूँ। तुम देख नहीं रही हो क्या बातें कर रही है? इसके साफ जवाब दे गए हैं, मैं आपसे कह रही हूँ। अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, सबर अता फरमा, सबर अता फरमा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर उस वक्त फोन उठा लेती तो ये सब नहीं होता। क्या हुआ है ये तुमको? कुछ नहीं अम्मी, कुछ नहीं। शहरजाद से बात कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, लेकिन आप कौन बात कर रहे हैं? क्या तुम शहरजाद से बात? कौन है बेटा? पता नहीं मम्मा, आप बात करें। हेलो। हेलो शहरजाद, गुड इवनिंग। कौन बात कर रहा है? मैं कैफ बोल रहा हूँ, टैग कंस्ट्रक्शन से। आपको मेरा फोन नंबर कहाँ से मिला? हमें जो चाहिए होता है हम ढूंढ लेते हैं। वाकई में आपको सिर्फ मेरा फोन नंबर मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिश्वत की पेशकश। मैं आपको बिजनेस ऑफर कर रहा हूँ, रिश्वत नहीं। आप गलत समझ रही हैं, ये तो हमेशा से हो रहा है। मैं कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ, हम इस बारे में दोबारा बात नहीं करेंगे। लेकिन आप बहुत जल्दबाजी में फैसला कर रही हैं, थोड़ा इस बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं। 5% कमीशन कोई बुरी ऑफर नहीं है। मिस्टर कैफ, मुझे सफाई पेश करने की जरूरत नहीं। मैं इस खेल का हिस्सा कभी नहीं बनना चाहती। आप दोबारा मुझे कॉल मत कीजिएगा, ना ही घर में और ना ही ऑफिस में। मगर शहजाद। खुदा हाफिज। किसका फोन था? एक सब कॉन्ट्रैक्टर है, मुझे रिश्वत की पेशकश कर रहा था। दुबई वाले होटल में उसको काम चाहिए और सोचे मेहरबान आपा, इसके लिए वो मुझे रिश्वत की ऑफर कर रहा है। रिश्वत लेने वालों के तो हौसले भी बढ़ जाते हैं शहरजाद। बिलाशुबा कसूरवार लोग हैं, इसीलिए तो ऐसे हालात हैं। आपको जरा भी अंदाजा नहीं है मेहरबान आपा, किस कदर फोन आ रहे हैं मुझे, पर ये शख्स है कि पीछा ही नहीं छोड़ रहा। कैन कैन, इधर आओ, तुम्हें भूख नहीं लगी है? आओ, शाबाश। तुम क्या कर रहे हो करीम? गेम खेल रहा हूँ। गेम? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें बाप बन के अपने बच्चों से खेलना चाहिए? खिलौनों से खेलने की उम्र नहीं तुम्हारी अब। खेल सकता हूँ, इसमें क्या है? तो हाँ, ये किस कदर क्यूट है। आखिर क्या आया तुम्हारे जहन में जो तुमने ये लिया? ये कैन के लिए है। कैन कौन? शहरजाद का बेटा है वो। अरे हाँ, उसका नाम कैन है। हो सकता है कल शहरजाद उसे अपने साथ ले आए ताकि वो बोर ना हो। क्या ये तुमने उसके लिए खरीदा है? पूरा कमरा तुम दोनों के खिलौनों से भरा पड़ा है। काश हम लोग बीनू को भी बुला लेते। अभी फोन करना अच्छा नहीं लगेगा ना? हम उसे क्यों कॉल करें? इस मीटिंग में उसकी क्या दिलचस्पी होगी? क्यों दिलचस्पी नहीं होगी? अगर वो यहाँ होती तो हम कुछ बातें ही कर लेते। बीनू बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है।
शहरजाद, कल तुम घर पे ही हो ना? नहीं मेहरबान आपा, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे मार्केट जाना था। कोई बात नहीं, फिर किसी दिन चली जाऊंगी। नहीं नहीं, आप जाएं। मैं कल मिसेस सेवल के पास होंगी और मैं कैन को भी ले जाऊंगी। मिस सेवल कौन है मम्मा? आपको करीम साहब याद हैं, जिनसे हम सिनेमा में मिले थे? वो उन्हीं की मामा हैं। अगर तुम कैन को यहाँ छोड़ के जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं मार्केट नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं, मिसेस सेवल भी कैन से मिलने का कह रही थी। अब हम सोने के लिए चले? गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट जानी। चलो अब हमें भी सो जाना चाहिए। शुक्रिया फिरदौस। क्या बात है, बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं। हाँ ये सच है, अगर उसने ये कबूल कर लिया तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या बच्चे के लिए है? अब तो आप सब कुछ जानती हैं। हाँ 18 साल हो गए हैं ऑनर साहब, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। लगता है कि मिस शहरजाद का बेटा अभी भी बीमार है। हाँ वो बिल्कुल ठीक है। अच्छी बात है, एंजॉय करें। देखो गन, कैन ये सबसे बेहतरीन गन है। इसको जब चलाते थे तो दूर तक इसका वार जाता था। बड़ा मजा आता है इसको चला के। लुटेरों और डाकुओं के लिए तो ये बहुत ही खतरनाक है। फिर तो मैं बड़े होके यही वाली गन लूंगा। ठीक है, तुम्हें भी दिला देंगे। अच्छा हुआ तुम अपना बेटा साथ लेकर आई हो। बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों में अच्छी बनती है। करीम कैन को बहुत प्यार करता है। उनकी मेहरबानी है। टॉक 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 टुक 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 टुक। हम लोग ऑनर के आते ही मीटिंग शुरू कर देंगे। ठीक फरीदा? अरे वो आ गया। लो ऑनर आ गया। हेलो सेवल आंटी, कैसी हैं? अम्मी? तुम्हारी आंखों के नीचे फिर से हल्के बन रहे हैं क्या? सोए नहीं अम्मी, मैं अच्छी तरह सोया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। करीम नहीं है क्या? हम लोग यही हैं, यही हैं हम लोग। चलो ये देखो थोड़ा टक 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 टक। अब ये ड्रामा बंद करो महक। मॉम और डैड को तुम्हारे बारे में बताना जरूरी है। अभी प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ तुमसे, डैडी को मत बताओ, वो मुझे जान से मार देंगे। ये बात तुमने तब क्यों नहीं सोची जब ड्रग्स पार्टी में जा रही थी? अल्लाह, मॉम फोन उठाएं। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करती? नहीं इस्तेमाल करती कुछ। यकीन करें मेरा। आप अपने दिल की खुशी के लिए मुझे लेबोरेटरी लेकर चले, हर तरह के टेस्ट करवा लें आप। तुम्हें इतना एतमाद है? हाँ है आप ही। ठीक है, ड्रेस चेंज करो, हम लोग टेस्ट करवाने चल रहे हैं। अभी क्या हुआ? सारा कॉन्फिडेंस अचानक कहाँ चला गया? मुझे अपने आप पर पूरा यकीन है आप ही। कोई भी नशा नहीं करती हूँ मैं, कोई भी नशा नहीं करती। तो फिर ठीक है, जाओ और कपड़े चेंज करो, मेरे साथ चलो। यानी मैं जो कुछ भी कहूँ आपको मेरी किसी लफ्ज पर एतबार नहीं है? तुम्हारे ये अल्फाज कभी भी काबिल एतबार नहीं थे, क्योंकि तुमने हमेशा झूठ बोला है। कैसे यकीन कर लूँ तुम पे? ठीक है चलो चलते हैं, तुम खुद हकीकत देख लेना। हाँ देखते हैं। और अगर मैं बिल्कुल क्लियर हुई तो तुम किसी को नहीं बताओ। मेरे साथ बहस मत करो महक, तैयार हो। कर्नल ब्राउन, मैंने डाकू को पकड़ लिया है। जबरदस्त जबरदस्त, तुमने बहुत अच्छा किया। बाहर चलते हैं। अगर ये आप सबके लिए ठीक है तो मैं दोनों जानिब से अपनी सरगर्मियों का आगाज कर दूंगी। मैंने सोचा है कि पहले हम बोन मैरो की बैंक से शुरू करते हैं और इसके बाद हम ल्यूकीमिया की फाउंडेशन पे काम करेंगे, जो कि इस तरह के बच्चों को सपोर्ट देती है। हाँ सही। हाँ ठीक कहा। और तुम क्या कहते हो ओनर? करीम, यहाँ पर काफी जरूरी बातें हो रही हैं, क्या तुम हमें ज्वाइन नहीं करोगे? या थोड़ी देर में आता हूँ, जरा कैन के साथ थोड़े मजे कर लूँ। इसको बहुत मजा आ रहा है। हमें उन सरगर्मियों पर जोर देना चाहिए जिससे फाउंडेशन को फायदा पहुँचे। हम लोग और क्या कर सकते हैं? मैं समझती हूँ नीलामी बेहतरीन जरिया है और हमारे पास सारे रिसोर्सेज भी हैं।
कैन, मुझे जाना है, थोड़ा काम करना है, तुम खुद खेलो। सिर्फ गुस्से हो रहा है, डांटेगा मुझे। फरीदा आंटी, क्या आप गैलरी की ओपनिंग में आना पसंद करोगी? नहीं बेटा, मैं नहीं आ सकूंगी उस दिन। मेरी उस दिन एक और मीटिंग है। ये बहुत शानदार नुमाइश होगी। ऐसा नहीं कि फौरन बंद हो जाए, हम बाद में देख लेंगे। तो आप भी नहीं आ रही? चलें, आप लोग बेहतर समझते हैं। ये तो पीर की सुबह पता चलेगा कि तुम्हारे खून में क्या दौड़ रहा है। आप ही कम से कम खून तुम्हारी रूह से ज्यादा गंदा नहीं होगा, मुझे यकीन है। आप ही, मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ, ये सब बंद करो। मार डालो मुझे अगर तुम्हें सुकून इस तरह मिलता है। घर जा रही हो क्या? नहीं, मुझे कुछ काम है। तुम कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं। अगर तुम्हें इजाजत हो तो घर चली जाऊँ। पैदल जाओगी? टैक्सी नहीं लोगी? पैसे नहीं। चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। शहरजाद, मैं तुम्हें पिक कर रही हूँ ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है आखिर? मीनू, तुम क्यों परेशान हो रही है? मैं आ जाऊंगी खुद। तुम अपना रूट क्यों बदल रही हो? ओके, जैसे बेहतर लगे आपको, मगर लेट मत होना, मैं तुम्हारा वहाँ वेट करूंगी। ठीक है बीनू, हम मिलते हैं। क्या कोई गैलरी ओपनिंग हो रही है? आर्टिस्ट कौन है? फारूक यासिर जलाल। क्या अच्छा आर्टिस्ट है वो? ज्यादा दिलचस्पी मत दिखाओ, तुम नहीं जा रही। मैं कौन सा तुम्हारे साथ जाने के लिए कह रही हूँ? ये लो, तेज गाड़ी मत चलाना प्लीज, और पासवर्ड तुम जानती ही हो। 2627। मुझे नहीं पता था तुम्हारा ये नंबर। क्या हाई स्कूल का नंबर है ये तुम्हारा? कल शॉपिंग पे जाओ और अपने लिए कपड़े लेकर आओ। अजीब दिखाई दे रही हो, नौकरी कौन देगा इस तरह? आप ही? क्या है? हर चीज के लिए शुक्रिया। ये तुम्हारे लिए नहीं है महक, मॉम और डैड के लिए है। ठीक कह रही हो, लेकिन अगर एक बार गले लगा लो तो बहुत सुकून और खुशी मिलेगी मुझे। पीर तक इंतजार करो। अगर टेस्ट रिजल्ट सही आया तो मैं खुद तुम्हें गले लगाऊंगी, और अगर नहीं तो कहीं और चली जाना। तो किसके साथ खेले तुम? करीम अंकल के साथ। उन्होंने एक काउबॉय टाउन बनाया था, उसमें ट्रेन और काउबॉय थे। मेरा बेटा खेल रहा है। ओ मेरी जान, अपना डिनर अच्छे से खाना। ओके ओके। क्या आपको आने में बहुत देर हो जाएगी मम्मा? नहीं बेटा, मैं जल्दी आऊंगी। मैं आपके आने तक सोऊंगा नहीं मम्मा। ठीक है, कोई बात नहीं। खुदा हाफिज मेहरबान आपा। अपना ख्याल रखना शहरजाद। दरअसल यहाँ पे ये पहली एग्जीबिशन है, इससे पहले एम्स्टर्डम में हुई थी। एम्स्टर्डम में कितनी पेंटिंग्स थी वहाँ? बहुत पेंटिंग्स थी, तकरीबन 400 के करीब तो होंगी, और काफी अवार्ड्स भी मिले हैं। गुड लक। एक्सक्यूज मी, फिर मिलते हैं। फारूक साहब, क्या मैं आपसे कुछ सवाल कर सकती हूँ? जी हाँ बिल्कुल। आप कब से इस शोबे में हैं? मैं तकरीबन 16 साल से इस फील्ड में हूँ। ये बहुत अच्छा है ना? बहुत। वाओ, कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स है। बहुत खूबसूरत है। बाद में मिलते हैं। श्योर सर। मैं आप लोगों से इसलिए बहुत कहना दिलचस्प। चाहूंगा जी, कि जी। आप लोग यहाँ आए, अच्छा। मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। मुबारक हो। थैंक यू करीम साहब। ये पेंटिंग
कितनी खूबसूरत है और कितनी उदास। बिल्कुल तुम्हारी तरह। आपके पास ये सारे आइडियाज आते कहाँ से हैं? तुम्हारी तरह बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी, मगर उदास।